हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हमारी शुरुआत में हम देखते हैं कि एहान जाके दीवार में लगता है और फिर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके वहां से उठ के भागने लगता है। तो उसे रास्ते में गार्ड्स मिलते हैं और वो कहते हैं कि यंग मास्टर, और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो एहान भागते हुए जाते हुए कहता है कि तुम लोग जाके मेरे फादर की रक्षा करो, मैं उस असैसिन के पीछे जा रहा हूँ। फिर लॉर्ड एजू आते हैं और सिटी लॉर्ड को ऐसे देख के हैरान होके उनसे कहते हैं कि ये आखिर क्या हुआ। और सिटी लॉर्ड को उठाते हुए कहते हैं कि सिटी लॉर्ड, और सिटी लॉर्ड अपने उसी बेकार हालत में कहते हैं कि ये ईहान ने किया, वो कमीना, और उसे डार्क गिल्ड की मदद मिल रही है और उनके ऊपर उस पॉइजन का असर होने लगता है। और वो अपने मुंह से ब्लड खांसते हुए कहते हैं कि उसने मुझे ड्रैगन टंग ग्रास के जहर से घायल कर दिया और मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। और लॉर्ड एसू ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ड्रैगन टंग ग्रास इस पॉइजन का कोई एंटीट्यूड नहीं है और 2 घंटे में मौत तय है। फिर लॉर्ड कहते हैं कि बुलाओ जियन और नाइली को यहाँ बुलाओ। और लॉर्ड एसू उन गार्ड से कहते हैं कि जल्दी से यंग मिस और नाइली को बुलाओ। और वो गार्ड्स कहते हैं कि जी। फिर कुछ मिनट बाद जॉन दौड़ के हाफते हुए फादर फादर कहते हुए आ रही होती है और सिटी लॉर्ड के पास जाके बैठ के कहती है कि फादर। फिर सिटी लॉर्ड जॉन की तरफ देख के कहते हैं कि रो मत बेटा। और मन में सोचते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैंने जॉन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। और लॉर्ड यीशु की तरफ देख के कहते हैं कि और नाइली कहाँ है। तो लॉर्ड यीशु कहते हैं कि लगता है कि नाइली एल्केमिस्ट एसोसिएशन गया है और कहते हैं कि मैंने किसी को उसे बुलाने के लिए भेजा है। तो ये सुन के सिटी लॉर्ड शांत होकर कहते हैं कि अच्छा। फिर 1 घंटे के बाद नाइली भी वहां आ जाता है और जॉन नाइली को रोते हुए देखती है और नाइली लॉर्ड यीशु से कहता है कि लॉर्ड यीशु, लॉर्ड फादर इन लोग कैसे हैं। तो लॉर्ड यीशु कहते हैं कि ईहान ने सिटी लॉर्ड पर हमला किया और उन्हें ड्रैगन टंग ग्रास का जहर दे दिया। तो नाइली कहता है कि ड्रैगन टंग ग्रास। फिर नाइली कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ईहान इतना नीचे गिर जाएगा। और जॉन सिटी लॉर्ड से चिपक के रो रही होती है और सिटी लॉर्ड अपने मुंह से ब्लड खास रहे होते हैं। फिर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि जॉन, मेरी जिंदगी में 2 लोगों का सबसे ज्यादा कर्ज है मुझ पर, तुम्हारी माँ और तुम्हारा। और कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं एक पिता का फर्ज ठीक से नहीं निभा पाया। और नाइली की तरफ देख के कहते हैं कि नाइली, और नाइली भी उनकी तरफ देखता है। फिर सिटी लॉर्ड नाइली से कहते हैं कि मैं ये जोंग जिसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, आज मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अब से जॉन का अच्छे से ख्याल रखना। तो नाइली कहता है कि लॉर्ड फादर इन लॉ, आखिर मौत के सामने आपको समझ आ ही गया कि सबसे कीमती क्या होता है। और कहता है कि मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं जॉन का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको भी अब से जॉन को अच्छे से ट्रीट करना होगा और उसके साथ और ज्यादा समय बिताना होगा। तो ये सुन के लॉर्ड यीशु कंफ्यूज होकर देखते हैं और सिटी लॉर्ड जॉन को गले लगाते हुए कहते हैं कि जिसे ड्रैगन टंग ग्रास का जहर लग जाता है तो वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मेरे पास ऐसा करने के लिए मौका बचा है। और वो बेहोश होते हुए कहते हैं कि जॉन, मैं सच में देखना चाहता था तुम्हारी शादी होती हुए, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी खुशी। और कहते हैं कि अफसोस, अब मैं ये कभी नहीं देख पाऊंगा। और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं और जॉन रो रही होती है और कहती है कि फादर, यूनर आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। और कहती है कि फादर प्लीज मरिए मत। और नाली दूर से ये देख रहा होता है और अपने पास अपने फादर को मरते हुए देख के बहुत रोता है और ये सोच के वो भी रोने लगता है। फिर वो अपने आंसू पहुंचता है और फिर नाली इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये मरने की बातें कैसी हैं, तुम ये कितनी अशुभ बातें कर रही हो। और कहता है कि ये सिर्फ ड्रैगन टंग ग्रास का जहर है, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि जैसे ये मरने वाले हैं। तो ये सुन के लॉर्ड यीशु हैरान होकर कहते हैं कि तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई तरीका है। तो ये सुन के जॉन भी रोते हुए नाइली से कहती है कि नाइली प्लीज मेरे फादर को बचा लो, अगर तुम इन्हें बचा लेती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर नाइली उनके पास जाते हुए कहता है कि तुम थोड़ा शांत रहो, ये ड्रैगन टंग ग्रास से नहीं मरेंगे, आखिर ये मेरे लॉर्ड फादर इन लॉ हैं और इन्हें अभी हमारी शादी भी तो देखनी है। और कहता है कि और अगर ये अभी मरना भी चाहें तो मैं भी इन्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। फिर वो अपने हाथ में अपनी सोल फोर्स को लेकर सिटी लॉर्ड के चेस्ट पे रखता है। तो ये सब जॉन भी हैरान होकर देखती है। फिर नाइली बताता है कि ड्रैगन टंग ग्रास का पॉइजन बहुत डेंजरस है, लेकिन ये किसी को तुरंत नहीं मारता। और बताता है कि पॉइजन लगने के बाद बॉडी जल्दी पैरालाइज हो जाती है और दिल धड़कना बंद कर देता है और इंसान फॉल्स डेथ की हालत में चला जाता है। और बताता है कि अगर किसी की बॉडी प्लेटिनम रैंक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट जैसी स्ट्रांग हो तो उसे 10 दिन के अंदर बचाया जा सकता है। और कहता है कि मैं गाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके पॉइजन को उनके हाथ से दूर खींचूंगा। और वो अपनी गाइडिंग टेक्निक से उनके अंदर से पॉइजन को उनके हाथ की तरफ ले जा रहा होता है और फिर अपने हाथ में एक नीडल को लेता है और सिटी लॉर्ड के पॉइजन को उनके हाथ की हथेली में लाता है और उनकी उंगली में उस नीडल को चुभा के उस पॉइजन को निकालने लगता है। और ये सब लॉर्ड यीशु और जॉन भी हैरान होकर देखते हैं और लॉर्ड यीशु सिटी लॉर्ड की उंगली से पॉइजन निकलते देख के सोचते हैं कि ये कैसी टेक्निक है,
ये सच में पॉइजन को बाहर निकाल रही है और सोचते हैं कि मतलब अब लॉर्ड एजोंग सच में बच सकते हैं। और नाइली अभी भी अपनी गाइडिंग टेक्निक से उनके अंदर से पॉइजन निकाल रहा होता है और सिटी लॉर्ड फिर थोड़े सही होकर सांस लेने लगते हैं। फिर सिटी लॉर्ड की बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है और नाइली को ये टेक्निक यूज करते हुए बहुत मेहनत लगती है, जिससे उसे पसीना आता है और वो हाफ रहा होता है और हाफते हुए कहता है कि मैं अभी भी सिर्फ 2 स्टार गोल्ड रैंक पर हूँ, लेकिन इतने देर तक गाइडिंग टेक्निक इस्तेमाल करने से मैं बहुत थक गया हूँ। तो फिर जॉन आके नाइली का पसीना साफ करने लगती है और नाइली भी जॉन की तरफ देखता है और लॉर्ड येसु भी ये सब देख रहे होते हैं। फिर वो उन गार्ड्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब मेरे साथ चलो एहान को ढूंढने। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि ओके। और बस अब इसके आगे क्या होता है, सिटी लॉर्ड को होश में आने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।